श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी ने भी वादा किया है और संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद नशे के सौदागर और व्यापारी काल का हल्का छोड़ के भाग जाएं, नहीं तो उनको खत्म करने का काम करेंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि चाहे वो कितने भी ताकतवर हों, हम किसी को नशा कालका में नहीं बेचने देंगे, नहीं व्यापार करने देंगे। सही ना? हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनो। मैं आपसे भाई साहब ये बात बोलना चाहता हूँ, बहुत समय नहीं लूंगा, अपनी बात संक्षिप्त में रखूंगा। बात चाहे रोजगार की हो, बात चाहे सड़कों की हो, पानी की हो, बात चाहे किसी भी ऐसे आयाम की हो जो हमने अपने इलाके के लिए, हल्के के लिए बनाना है। बात बड़ी स्पष्ट है कि एक मौका आपने आने वाली 5 तारीख को श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को देना है। और मुझे आज आपके बीच में आकर इस बात का एहसास हो गया है कि पूरा कालका हल्के ने, रायपुर रानी ने, ककराली गांव ने, सब ने अपना मन बना लिया है कि आने वाली 5 तारीख को श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी को विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मैं ये बात आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे 60 साल बाद तीसरी बार भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी है और वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और ये इतिहास की बात है कि पिछले 60 साल में जब से हरियाणा का गठन हुआ है, सिर्फ एक ऐसा बार मौका आया है 2 साल के लिए जब केंद्र में सरकार किसी की है और राज्य में सरकार किसी और की है। जब भी केंद्र में सरकार बनती है तो राज्य में सरकार उसी पार्टी की बनती है और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और आने वाली 8 तारीख को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है तीसरी। पहली बात तो ये है कि जब श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी अंबाला से मेयर का चुनाव लड़ी थी, वो भी निर्दलीय, तो कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। ये हाल था कांग्रेस पार्टी का। और जो वो बात करते हैं, जिनकी नेता की बात करते हैं श्रीमती शैलजा जी की, तो मैं शैलजा जी की बात बताना चाहता हूं। वो 10 साल अंबाला रहकर वहां से इसलिए उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि अंबाला की जनता ने उनको कहा भैया हम आपको वोट नहीं देंगे। उसका कारण सुनिए, कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र समझिए कि जब बाबूजी पंडित विनोद शर्मा जी ने वहां पे IMT लगानी शुरू की और पास हो गई और सरकार ने वहां पे IMT लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो कुछ हमारे भाइयों को बरगलाकर विरोध कराने का काम श्रीमती शैलजा जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन बाबूजी डटे रहे, अड़े रहे और IMT पास करा के लाए हैं और अंबाला में IMT लग रही है जैसे बाकी उद्योग यहां पर लगेंगे। तो ये बात कांग्रेस पार्टी का जो दोहरा चित्र है, चरित्र है, जिससे दोहरे चेहरे के साथ वो चलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, ये उनका जवाब आने वाली 5 तारीख को जनता जनार्दन है वो देगी। और असली बात, कांग्रेस पार्टी को अपनी हार अब दिखने लग गई है, इसलिए बौखलाहट आ रही है। यहाँ के इस विधायक ये समझते थे कि ये मेरा वोट बैंक है, ये कहाँ जाएंगे, मेरे पास ही आएंगे, इनके पे क्या चॉइस है। तो आपको उनको बताना है 5 तारीख को कि आप पे चॉइस है, अच्छी चॉइस है, सही चॉइस है, राइट चॉइस है। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति रानी शर्मा जी सही चॉइस है आपके लिए, जो कालका का विकास करेंगी हल्के का, और कालका के हल्के का जो भविष्य है उसको संरक्षित करने का काम करेंगी। पहली बार ऐसा होगा कालका के इतिहास में और रायपुर रानी के इतिहास में कि रायपुर रानी का घोषणा पत्र अपना होगा मंडल का, और अपना मंडल घोषणा पत्र श्री राजनाथ सिंह जी कल विमोचन करेंगे, वो ही इसके सामने रखेंगे। ऐसा इसलिए जरूरत है कि रायपुर रानी की अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी जरूरतें हैं, जो कालका पिंजौर हल्के से अलग हैं, मोरनी से अलग हैं, और उसके लिए ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और इसीलिए अपना घोषणा पत्र बन रहा है ताकि कोई प्राथमिकता किसी से कम नहीं किसी मंडल की। और रायपुर रानी को नंबर 1 मंडल बनाने का बीड़ा तो बाबूजी ने उठा लिया है, तो अब तो रायपुर रानी नंबर 1 होएगा ही होएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद।